साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे जीएस में 70 क्वेश्चन है। जीएस से पढ़ेंगे या अधिकांश पे फिजिक्स का क्वेश्चन होगा और केमिस्ट्री से ही होगा, ठीक है ना। तो इसका पीडीएफ आपको इसी वीडियो के लिंक में, यह एक टेलीग्राम का लिंक होगा, उसी पे जब जाएंगे तो वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से इसी का हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप कहीं से भी पढ़िए, पढ़ते रहिए, कहीं से भी पढ़ते रहिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। एक बार आप जब आप हमारे चैनल पे आ जा रहे हैं तो एक बार थोड़ा सा 1-2 मिनट यहाँ रुक करके देखिएगा क्वेश्चन का लेवल कैसा है, और अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर उससे भी बेहतर लगेगा तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो आपका डिसलाइक करके चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। रही बात पढ़ाई की, तो हम भी रेलवे में ड्यूटी करते हैं, 2012 में वैकेंसी में हुए थे। और इस समय ट्रेकमैन पद पे ही हूँ, 10-12 साल हो गए हैं नौकरी के। सोचता हूँ भाई भी कि मतलब आज अपर पोस्ट में हो जाए, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो क्या किया जा सकता है। मेरी क्वालिफिकेशन है, मैं बीएड किया हुआ हूँ और मैं यूपी से, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। मेरा नाम है अजित कुशवाहा और क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में उपयोग की जाने वाली प्रकाश की संवेदी यौगिक है, जो जो हम लोग फोटो में प्रयोग की जाने वाला जो प्रकाश संवेदी यौगिक है कौन सा है। सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर सल्फाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ऑक्साइड है। तो ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन भी है कि जो फोटोग्राफ में सब प्रकाश संवेदी यौगिक जो होता है कौन सा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए, तंबाकू में पाया जाने वाला रासायनिक निम्न है। मॉर्फिन है, निकोटीन है, हीरोइन है, एक्विनिन है। तो देखिए, तंबाकू में सबसे ज्यादा निकोटीन पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण निम्न में से कौन सा है। सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम सल्फेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है। तो 3 का आंसर हो जाएगा डी, डी हो जाएगा, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण कौन सा है, तो सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। आगे, नीला थोथा क्या है। कॉपर सल्फेट है, कैल्शियम है, आयरन है, सोडियम सल्फेट है। तो नीला थोथा क्या है, तो कॉपर सल्फेट को कहते हैं नीला थोथा। दिया हुआ कि ठोस ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है। तो ये देखिए एनसीईआरटी से हम लिए हुए हैं, ये एनसीईआरटी से है, एनसीईआरटी, ठीक। यह जो क्वेश्चन ये जो दिख रहा है ना, यह एनसीईआरटी से ही हम वहां से उठाए हुए हैं। देखिए, क्वथनांक बिंदु, गलनांक बिंदु, हिमांक बिंदु, इनमें से कोई नहीं। तो ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा की जाती है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि एक ठोस है, जैसे पानी है, उस ठोस अवस्था में अगर बर्फ में बन जाएगा तो ठोस अवस्था हो जाएगा। उसको सघन माने संगलन अगर कर दिया जाए तो वो द्रव में चला जाएगा, वाष्पीकरण करेंगे तो गैस में बन जाएगा। और गैस से सीधे अगर गैस, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, ठोस से सीधे गैस में बनेगा तो उदरपातन बोलते हैं, और गैस से सीधे ठोस में आएगा तो उदरपातन से, ठीक है। अब इसमें 2-3 चीज रहता है, ये चीज आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। यहाँ पे पूछता भी है कि जैसे कि ठोस से द्रव में गैस में बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक। तो उसी तरह से आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, गलनांक बिंदु बोलते हैं। ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त होती है, तो गलनांक बिंदु द्वारा निर्धारित होती है। दिया हुआ कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा। आयतन बढ़ जाएगा, घट जाएगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, अचल रहेगा। तो देखिए, जो देखिए आयतन जो है ना, सबसे ज्यादा घनत्व कब होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व ज्यादा होता है। तो जब घनत्व ज्यादा होगा तो आयतन कम होना चाहिए, ठीक। तो जब 4 से बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, उसका बी हो जाएगा, घट जाएगा। देखिए, जैसे क्या होता है ना कि जब 100 सेंटीग्रेड से नीचे जब जाएंगे, मान के चलिए, तो यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस पे जब रहेगा ना, ध्यान दीजिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे अगर रहेगा तो यहाँ पे उसका घनत्व ज्यादा रहता है, आयतन कम होगा। उसके बाद से यहाँ जो है ना, आयतन आयतन कर रहा है कि आयतन कम होगा, तो घनत्व यहाँ पे घनत्व ज्यादा होता है। उसके बाद से 0 डिग्री सेल्सियस पर वही पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, मतलब कि आयतन फिर बढ़ेगा उसके बाद घट जाएगा। और यहाँ पे निश्चित है कि इस पर घटेगा ही घटेगा, तो इसका आंसर भी हो जाएगा, ठीक। मतलब 0 से जब 4 जाएगा, मतलब कि यहाँ से 0 से, जैसे यहाँ है ना 0 डिग्री से, यहाँ से 4 जाएगा तब क्या होगा, घटेगा। घटेगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस पे उसका आयतन जो होता है, घनत्व जो होता है सबसे कम होता है, अधिक होता है। सबसे ज्यादा घनत्व अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो उसका जब घनत्व ज्यादा अधिक होगा तो आयतन कम हो जाएगा, ठीक। तो वही चीज कह रहा है तो घटेगा, ठीक है। चलिए, निम्न में से किसके कारण ताप प्रभावित होता है, जिससे इसमें से कौन सा है, तापमान है, द्रव्यमान है, विभवांतर घनत्व है। जिसमें किसी के कारण ताप को प्रभावित होता है तो द्रव्यमान है, द्रव्यमान है, तापमान है, विभवांतर घनत्व है। तो 7 का आंसर रह जाएगा तापमान। नेक्स्ट है, टंगस्टन का गलनांक बिंदु लगभग कितना होगा, मतलब कितना है। जिसे देखिएगा, बल्ब में जो फिलामेंट लगा रहता है या टंगस्टन लगा रहता है, उसका गलनांक बिंदु कितना है, 1000 है, 3000 है, 2000 500 है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा 3000। नेक्स्ट है, चूने के जल में क्या होता है। लाइम वाटर में क्या होता है, चूने के जल में क्या होता है, सोडियम
हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, और सोडियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है। तो ये ध्यान दीजिए कुछ चूने में जब भी होगा तो कैल्शियम तो होगा ही, कैल्शियम हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 2 चीज में दिया है तो क्लोराइड नहीं होगा, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड होगा, तो इसका आंसर भी होगा। सामान्य वायु में नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस है सामान्य वायु में नियान, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम। वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस कौन सी है? तो नियान है, क्लोरीन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और हीलियम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाली मार्स गैस क्या किससे बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, एथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा मीथेन होता है। ठीक, कोयले की खानों से कार्बनिक तत्व को जो सड़ने वाली बनने वाली मार्स गैस है उसको मीथेन बोलते हैं। दिया हुआ है कि नींबू और संतरे, मतलब नींबू तथा संतरे में पाए जाने वाला अम्ल है एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है। तो इसका देखिए ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है टमाटर में होता है, जो उसके ऑक्जेलिक अम्ल जो टमाटर में होता है। ठीक है, और वह जो आप लोग किडनी में सुने होंगे कि पत्थर जो होता है ऑक्जेलिक ही अम्ल के कारण से बढ़ता है, तो इसको तो ये होगा नहीं। तो कह रहा है कि नींबू और संतरे में पाए जाने वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा सी होगा, साइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है ना। चलिए, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ इलास्टिक बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल है, स्पंज है, सल्फर है, क्लोरीन है। तो तेरा का आंसर सी हो जाएगा, सल्फर। नेक्स्ट है कार्बन से बना पदार्थ। कार्बन से 2 पदार्थ बना हुआ है, मतलब कि कार्बन का 2 अवयव है। पहला है हीरा, मतलब एक है हीरा और दूसरा है ग्रेफाइट। ठीक, तो एक है ग्रेफाइट, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे, गोबर गैस में मुख्य रूप से होता है, गोबर गैस में क्या मुख्य रूप से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, एथिलीन और एसिटिलीन। तो इसका क्या हो जाएगा? 15 का भी हो जाएगा, मेथेन होता है। गोबर गैस में सब मुख्य रूप से मेथेन होता है। आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है, आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन तत्व, जो सिलिकॉन तत्व में पाया जाता है क्या? कोयला है, रेत है, चूना पत्थर है, लवण है। तो इसका आंसर 17 का हो जाएगा भी, रेत होता है, रेत। नेक्स्ट, किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या के बराबर होती है। जो परमाणु संख्या है वो किसके बराबर होती है? नाभिक के न्यूट्रॉन के बराबर होती है, नाभिक के प्रोटॉन के बराबर होती है, और सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान या वाहकत्म कक्षा के इलेक्ट्रॉन। तो इसमें देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, एक होता है परमाणु भार और परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या। तो देखिए न्यूट्रॉन होता है अंदर में, याद रखिएगा, ये पूछता भी है, ये पूछ लेता है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। याद रखिएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहर होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर होता है। ठीक, अभी पूछ रहा है कि परमाणु संख्या निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? निम्नलिखित में से किसके बराबर? देखिए इसमें जो ये पॉजिटिव होता है, माइनस निगेटिव होता है, ध्यान रहे। तो ये दो दोनों होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं, और न्यूट्रॉन का नाम ही न्यूट्रॉन है, मतलब कि न्यूट्रल है, ना प्लस में है ना माइनस में, ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। तो कह रहा है कि परमाणु संख्या निम्नलिखित किसके बराबर होती है? तो 18 का आंसर हो जाएगा, प्रोटॉनों के नाभिक में जो प्रोटॉन होता है वह होता है, प्रोटॉन जितना होता है उसी को परमाणु संख्या बोलते हैं। द्रव्यमान संख्या इन दोनों का योग होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नाभिक में प्रोटॉन जो होता है उसी को परमाणु संख्या बोलते हैं। दिया हुआ कार्बन के न्यूनतम प्रतिशतक कौन सा है? ढलवा लोहा है, इस्पात है, पिटवा लोहा है और कार्बन लोहा है, कच्चा लोहा है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पिटवा लोहा। आगे हम लोग देखेंगे तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होगा? तापमान में केल्विन पर ध्यान रखिएगा, केल्विन पे। तो ये हम आप पिछले वाले वीडियो में, कई वीडियो में हम ये बताए भी हैं, और आप लोग नहीं देख सकते जाकर देख भी सकते हैं ना, तो कहीं हम यहाँ बता दे रहे हैं। देखिए सेंटीग्रेड जो होता है ना, सेल्सियस में जो होता है, सेल्सियस में वो याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, यह होता है हिमांक पॉइंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक पॉइंट, और इसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बीपी, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक बोलते हैं। ये सेल्सियस में होता है 0 से 100, तो 0 से 100 केल्विन में पूछ रहा है तो ये तो होगा नहीं। 212, और देखिए फारेनहाइट में जब होता है तो यह में देखिएगा, फारेनहाइट में पूछता है तब 32 डिग्री होता है और 212 होता है डिग्री। ठीक है, ये फारेनहाइट में होता है, मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट 32 पे और बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 पे। और यही केल्विन में जब पूछ देगा, केल्विन में जब पूछता है तो 273 लेकर के, 273 है फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है 373 होता है।
ये याद रखिएगा, ये पूछता भी है और इस तीनों को कम से कम याद रखिएगा। इन दोनों में देखिएगा, इन दोनों में जैसे ये फ्रीजिंग पॉइंट, इनको दोनों का अंतर इसी तरह से लगाया जाता है, तो इसका तो फाइनल आंसर हो जाएगा 273, 373 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि एक क्वथनांक पूछ रहा है, अगर वहीं पे फ्रीजिंग पॉइंट पूछता है, हिमांक पूछ देता था 273 होता है, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए, इसका एक सूत्र आता है, ट्रिक आता है, सूत्र आता है जो पूछता भी है कि जैसे कि केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए या फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए, तो उसका सूत्र याद रखिएगा, 0 सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस बटा 100। ये 100 कहाँ से आता है, तो इन दोनों का जो अंतर होता है वही भाग देता है। इसके बराबर क्या होता है, फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री सेल्सियस से होता है। अब इन दोनों का अंतर देखिए 180 होता है, ये दोनों का अंतर कितना होता है, 180 होता है, तो ये लिखा जाता है। अब इसी के बराबर में लिखा जाता है केल्विन, तो केल्विन माइनस 273 बट्टा में 273 हो गया ना, बट्टा में इन दोनों का अंतर कितना होता है, तो ये होता है 100। ठीक, इसी में एक और आता है आर, आर भी होता है यहाँ पे, आर 0 डिग्री से 80 होता है आर। ठीक, तो ये चारों आता है, लेकिन 3 ठे याद होना चाहिए आप लोगों को। तो आर क्या है, तो आर माइनस 0 डिग्री बट्टा में 80, ये याद रहे, ये सब आपस में एक दूसरे के बराबर में है। ठीक, लेकिन 3 ठे याद रखिएगा, सेल्सियस का, फ़ारेनहाइट का, केल्विन का। नेक्स्ट है बारूद निम्नलिखित का मिश्रण है। बारूद निम्नलिखित का मिश्रण किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का सी, नाइट्रस और सल्फर का, सल्फर व काठ कोयला चारकोल का। हरे फलों को पकाने के लिए किस काम में लाई जाने वाले, पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है, एथिलीन है, इथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एथिलीन और एसिटिलीन, तो इसका हो जाएगा डी। 22 को जो डी होता है, ठीक, एथिलीन होता, एसिटिलीन होता है, जो हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है कार्य। दिया है कि पेट्रोल में टेट्राएथिलीन लेड निम्नलिखित कारण में मिलाया जाता है, कारण से मिलाया जाता है। पेट्रोल में टेट्राएथिलीन लेड निम्नलिखित कारण से मिलाया जाता है, इसमें जमने से रोकता है, इसके क्वथनांक को बढ़ाने के लिए, प्रज्वलन और स्फुरांक माने फ्लैश पॉइंट को बढ़ाने के लिए, इनके एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए। तो 23 का आंसर डी हो जाएगा कि इनके एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए होता है। तारपीन का तेल निम्नलिखित लकड़ी से निकाला जाता है। तारपीन का जो किस लकड़ी से निकाला जाता है, जनीटम, माइकस, सीड्स, पाइकन, पाइनस है। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, 24 का आंसर डी हो जाएगा पाइनस। नेक्स्ट है लार की प्रवृत्ति क्या होती है। लार क्या होता है, उदासीन होता है, अम्लीय होता है, क्षारी होता है, उभयकर्मी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अम्लीय होता है। ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किसका उम्र अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, तो यह किया जाता है, देखिएगा, शिशुओं का, जीवाश्म का, सेलों का, प्राचीन इमारतों में। तो इसका होता है रेडियो कार्बन, माने कार्बन डेटिंग का प्रयोग कहाँ पे, तो जीवाश्म के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है 27, बीज बोते समय सामान्यतः काम में लाई जाने वाले उर्वरक में होता है क्या, नाइट्रेट होता है, पोटास होता है, फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, फास्फोरस होता है। नेक्स्ट, मॉर्फिन दवा का वर्गीकरण निम्न शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है, स्वापक, प्रतिजैविक, मलेरिया रोधी और प्रतिरोधी। मॉर्फिन दवा का वर्गीकरण निम्न शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, स्वापक, नार्कोटिक, स्वापक नार्कोटिक के अंदर किया जाता है। पेट्रोलियम पाया जाता है अग्निशैल में, अवसादी शैल में, कायांतरित शैलों में, कक्ष की भूमि में। तो देखिए यहाँ पे जो होगा पेट्रोलियम कहाँ पे, अग्नि चट्टाने पे तो कुछ मिलता भी नहीं है, तो इसका आंसर जाएगा अवसादी शैल होता है ना, अवसादी शैल उसी से बनता है, उसी में पेट्रोलियम, जैसे कि अग्निशैल जो टूट करके बाहर आता है और वहां से धरती पे जब कोई भी जो जैसे ये पेड़ पौधे अंदर चले जाते हैं, अवसादी शैल में पाए जाते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ। मनुष्य के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु कौन सा है, मनुष्य के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु सोना है, एल्युमिनियम है, तांबा है, लोहा है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डी, लोहा होगा। यौगिक जो एंटीफिज की तरह प्रयुक्त होते हैं, यौगिक जो एंटीफिज की तरह प्रयुक्त होते हैं, जल, एथेनॉल, एल्कोहल, ग्लाइकॉल और मेथिलॉल। तो 31 का हो जाएगा सी, ग्लाइकान होता है, ग्लाइकॉल होता है। नेक्स्ट है तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, चूना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, कैल्शियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में जो मिलाया जाता है पदार्थ, वह सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक, रासायनिक रूप से इंसुलिन है, रासायनिक रूप से मतलब कि इंसुलिन का क्या नाम है, कार्बोहाइड्रेट है, पेप्टाइड है,
न्यूक्लियोसाइड है, आलिंगो सैकराइड है। तो 37 का आंसर बी हो जाएगा, पेप्टाइड है। नेक्स्ट है, अपमार्जक बनाने के लिए आमतौर से प्रयोग किया जाने वाला एल्कोहल है, एथेनॉल है, लारिंग एल्कोहल है, मेथिल अल्कोहल है, डिकेनॉल है। तो अपमार्जन बनाने के लिए आमतौर पर किसका प्रयोग एल्कोहल के लिए किया जाता है? तो 34 का आंसर हो जाएगा, 34 का आंसर हो जाएगा बी, लारिक एल्कोहल। नेक्स्ट है, शर्करा के साधन के में प्रयुक्त व्यंजक निम्न है। शर्करा के साधन में प्रयुक्त व्यंजक निम्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, बोन ब्लैक, बोन ब्लैक है। नेक्स्ट है, माचिस की तीली का काला भाग मूलतः बना होता है पीले फास्फोरस, काले फास्फोरस, चारकोल, कोक। तो ये दोनों तो नहीं होगा, फास्फोरस लगा रहता है, तो पीला रहेगा कि काला रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, पीले फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। पदार्थ जिनका उपयोग जल को मृदु बनाने के लिए किया जाता है, जो पदार्थ है उपयोग में जो जल को मृदु बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जियोसाइट है, क्वार्टज है, एवेल्स्टस है, जिप्सम है। तो मृदु बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, जियोसाइट्स है। हास्य गैस कौन सा है? हास्य गैस जो होता है, जिसे कि इसको बोलते हैं हंसने वाला गैस, तो 38 का आंसर हो जाएगा सी, N2O होता है। नाइट्रस ऑक्साइड होता है इंग्लिश, जिसे कि उसका रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O। पहला कृत्रिम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक है ग्लूकोज, मेथेन और बेंजीन और यूरिया। तो इसका आंसर डी हो जाएगा कि जिसे कि कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो यह है यूरिया, जो प्रयोगशाला में पहली बार बना था, उसी को पूछ रहा है। घेघा रोग निम्नलिखित में से कमी से होता है, निम्नलिखित की कमी से होता है, कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस और आयोडीन। तो जो घेघा होता है आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो इसका आंसर डी होगा। कोकीन को पृथक किया जाता है कहाँ से? अफीम से, कोक से, राइबोफिया से और काली मिर्च से। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अफीम से और इससे तब कोकीन जो पाया जाता है, यह पाया जाता है, पृथक किया जाता है कोक से। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, मर्फिन है एक, क्या एक टर्पीन है, एक फ्लेवोनाइड है, एक एल्केलाइड है और या टेनिन है। तो मर्फिन क्या है? मर्फिन है एक एल्केलाइड है। किस प्रक्रम से समुद्र से सामान्यतः लवण प्राप्त किया जाता है? उदरपातन, वाष्पीकरण, क्रिस्टलन और निष्पन्नन। तो देखिए किसके कारण से पाया जाता है? तो यह हो जाएगा वाष्पीकरण के द्वारा सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है समुद्र से। यह कि कपड़ा धोने वाला सोडा क्या है? कपड़ा धोने वाला सोडा क्या है? सोडियम क्लोराइड है, जल योजित सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। कल इन्हीं दोनों में से कोई होगा, कैल्शियम कार्बोनेट तो नहीं होगा। ठीक है, तो 44 का आंसर हो जाएगा बी, जल योजित सोडियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट है, रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? एक शुद्ध कार्बन है या धातु कार्बोनेट का मिश्रण है, शुद्ध कार्बन है, रेत का शुद्ध रूप है, कैल्शियम और मैग्नीशियम फास्फोरेट का मिश्रण है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, शुद्ध कार्बन होता है। और इसका हीरा, जैसे कि शुद्ध कार्बन मतलब कार्बन का दो शुद्ध रूप होते हैं, एक है हीरा, एक ग्रेफाइट। नेक्स्ट, सिरका के प्राकृतिक अम्लीय है क्योंकि इसमें क्या होता है? सिरका में सिट्रिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक, ये दोनों तो होगा है। एसिटिक अम्ल है। तो सिरका में कौन सा अम्लीय पदार्थ है, मतलब उसका नाम पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है, शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक है। शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक है, ये मेथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है, एसिटिक अम्ल है, एथिलीन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बी हो जाएगा एथिल अल्कोहल। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्व से सर्वाधिक यौगिक बनते हैं। क्या दिया है कि निम्नलिखित तत्व से सर्वाधिक यौगिक बनते हैं? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसका आंसर 48 का हो जाएगा बी, कार्बन। नेक्स्ट है, प्राकृतिक स्वर निम्नलिखित का बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ होगा, ये रबड़। तो एथिलीन है, विनाइल क्लोराइड, आइसोप्रीन है और एसिटिलीन है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, आइसोप्रीन है। आगे, हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है। हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन सा? ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, कार्बन है, बोरान है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कार्बन है। नेक्स्ट है, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? पोटेशियम क्लोराइड है, साधारण लवण है, रेत है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो साधारण सागर के जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ का नाम क्या है? तो वह है साधारण लवण, जो सबसे ज्यादा लवण पाया जाता है, नमक पाया जाता है। रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा है, लैक्टोज है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है। तो गन्ना में जो शर्करा बना रहता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सुक्रोज होता है। ठीक है, फॉलो फ्रक्टोज होता है, याद रखिएगा। दूध निम्नलिखित का उदाहरण है, निलंबन, जेल, पायस और झाग। तो इसका आंसर हो जाएगा 53 का सी होगा पायस, इम्यूशन बोलते हैं इसको। तब कपूर का आसानी से शोधन करने का प्रक्रम उदरोपातन होता है। जो ठोस सी, अगर इसको हम लोग करेंगे तो ठोस से सीधे गैस में बन जाता है। तो यह क्या होगा? यह उदरोपातन के द्वारा से किया जाता है। तो 54 का आंसर हो जाएगा ई।
नेक्स्ट है प्राथमिक सोने की शुद्धता क्या अनुसार होगा। देखिए यहाँ पे 24 कैरेट तो होता है, ये दोनों में से एक क्वार्टर तो ये होगा नहीं, यह सी हो जाएगा। 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है, तो 55 का आंसर हो जाएगा सी। नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है क्योंकि नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है क्योंकि वह हमेशा बहता रहता है, वायुमंडल में घुला रहता है, इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के लवण होते हैं, इनमें सोडियम क्लोराइड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 56 का सी होगा, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। एंजाइम निम्नलिखित के बने होते हैं, अमीनो अम्ल के बने होते हैं या कार्बोहाइड्रेट के, न्यूक्लिक अम्ल के, वसा के। तो 57 का आंसर भी हो जाएगा अमीनो अम्ल। एंजाइम जो होता है अमीनो अम्ल के बने होते हैं। जल में वाशिंग सोडा का घोल कहलाता है, जल में वाशिंग सोडा का घोल कहलाता है क्षारीय, उदासीन, अम्लीय, व्यंजक। तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का ई हो जाएगा क्षारीय। नेक्स्ट है पन्ना निर्मित होते हैं, जो पन्ना निर्मित होता है क्या, एल्युमिनियम से, क्रोमियम से, बेरिलियम से, मैग्नीशियम से। तो जो पन्ना निर्मित होता है वह किससे होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेरिलियम से। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का काम करने वाला द्रव है कौन सा, द्रव कार्बन डाइऑक्साइड है, द्रवीय नाइट्रोजन है, द्रवीय अमोनिया है, अति शीतल जल है। तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा, 60 का आंसर भी हो जाएगा द्रवीय नाइट्रोजन होता है। सभी अम्लों में निम्नलिखित तत्व तो अनिवार्य रूप से होते हैं, सभी अम्लों में निम्नलिखित रूप से कौन सा अनिवार्य रूप से होता है, तो अम्लीय में ऑक्सीजन होता है, क्लोरीन होता है, सल्फर होता है, हाइड्रोजन होता है। तो 61 का जो हो जाएगा डी होगा, हाइड्रोजन जो होता है सभी अम्लों में निम्नलिखित रूप से अनिवार्य रूप से होता है। डीडीटी एक रसायन नाम है जिसे उसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रतिरोधी है, कीटनाशी है, प्रतिजैवी उर्वरक है डीडीटी। तो इसका आंसर भी हो जाएगा कीटनाशक। आगे गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, वायु है। तो 63 का आंसर हो जाएगा सी होगा हीलियम। नेक्स्ट है डीएनए निम्नलिखित की किसकी इकाई है, मतलब कि डीएनए, तो डीऑक्सीराइज जो होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये इसका हो जाएगा डी, 64 का डी। आगे हम लोग देखेंगे 66 का, नहीं 65 है, 65 है। चाय तथा काफी का मुख्य क्रियाशील घटक कौन सा, निकोटीन है, क्लोरोफिल है, कैफीन है, एस्पिरिन है। तो ये तो दोनों नहीं होगा। तो चाय में निकोटीन पाया जाता है, काफी में भी निकोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा, 65 का आंसर हो जाएगा सी, कैफीन होता है। निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है, चाय और काफी में कैफीन पाया जाता है। पेंसिल लेड निम्नलिखित से बना होता है, जो पेंसिल में लेड जो बनाता है वह बना होता है ग्रेफाइट का, ठीक है। जो पेंसिल का जो लेड बना होता है जिससे हम लोग लिखते हैं वो किसका बना होता है, तो वह ग्रेफाइट का बना होता है। आगे किसी भी तंत्र में जल के निष्कासन के प्रक्रम को कहते हैं ऑक्सीकरण, अपचयन, निर्जलीकरण, वाष्पीकरण। तो 67 का आंसर सी हो जाएगा, निर्जलीकरण कहते हैं उसको। लकड़ियों के जलने से निकलने वाली मुख्य गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और मेथेन है। तो जो लकड़ियों के जलने से जो निकलने वाली मुख्य गैस है वह है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो हम लोग 68 क्वेश्चन पढ़े। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।